जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे से। यही मोक्ष रूपा सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ दूसरा अधिकार का जो हेडिंग दिया है संसार अवस्था का स्वरूप। इस संसार में जितने भी जीव हैं वह कर्म के बंधन से युक्त है। दूसरी बात, जितने भी जीव हैं दुखी हैं। तीसरी बात, जितने भी जीव हैं वह दुख को मिटने का निरंतर उपाय करते हैं। चौथी बात, उपाय सही नहीं होने पर दुख मिटता नहीं है। इतनी बातें अपन ने कल नक्की करी थी। क्या नक्की करी थी? कि इस जगत में जितने भी जीव हैं सब कर्म के बंधन से युक्त हैं। जितने भी जीव हैं सभी दुखी हैं। सभी दुख दूर करने का निरंतर उपाय भी करते हैं, लेकिन सच्चा उपाय नहीं होने पर दुख दूर नहीं होता। ठीक है, अब क्या करें? तो वह जैसे ना इलाज, पेट में दर्द है, पीड़ा सहन नहीं हो रही है और उसने घर के अपने बहुत सारे इलाज कर लिए, है ना, बहुत सारी फाकी खा ली उसने, क्या बोलते हैं, और फिर भी दर्द दूर नहीं हो रहा है। तब क्या करते हैं? क्या करते हैं कि ये कुशल वैद्य के पास जाता है। कहाँ जाता है? कुशल वैद्य के पास जाता है। अब जब वैद्य के पास जाता है तो सबसे पहले वैद्य उसे ये नक्की कराता है कि तुम्हारे बीमारी का कारण क्या है। तुम्हारे जो पेट में दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है ना। फिर इस बीमारी के कारण तुम्हें क्या क्या होता है। क्या दूसरी बात क्या नक्की कराता है कि बीमारी का कारण क्या है और इस बीमारी के कारण क्या क्या आपके होती है अवस्थाएं। दो बातें नक्की करा देता है। तीसरी बात, अब इस रोग के दूर करने का उपाय क्या है ये बताता है, और जो उपाय बताया है उसकी प्रतीति कराता है, विश्वास दिलाता है कि ये उपाय करोगे तो ये आपका रोग ठीक हो जाएगा, है ना। इतना काम तो किसका है? वेद जी का है। और उसके पश्चात रोगी का क्या काम है? रोगी का क्या काम है? रोगी का क्या कर्तव्य है कि जो उन्होंने दवाई दी है वो अपने को लेनी। ठीक है, ये रोगी का कर्तव्य है। कितनी सरल विधि है रोग दूर करने की। ठीक है,
चलो तो अपन आज उसकी चर्चा करेंगे। हमारे बीमारी है कि नहीं, यहाँ वैद्य जी कौन है, वैद्य जी क्या उपाय बताएंगे, हम वो उपाय वो हमारे सबसे पहले तो रोग का कारण बताएंगे, फिर उस रोग के कारण क्या क्या अवस्था होती वो बताएंगे, फिर रोग को मिटाने का उपाय बताएंगे है और विश्वास दिलाएंगे, और उसके बाद क्या करना है अपने को औषधि सेवन करना है। सीधी है ना, ये टोडरमल जी साहब की पूरी ये पैटर्न पर ये चर्चा है। पूरा जो ये ग्रंथ का पैटर्न है, अभी दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप, इस संसार में जो जीव हैं उनकी क्या अवस्था है, ये क्या बाहर में बन रहा है, उसका कारण क्या है और किस प्रकार के दुख हैं, वो सब पहले यहाँ पर अभी इस अधिकार में आपको बताएंगे। ठीक है, चलें अपन प्रारंभ करें। कल जो पैराग्राफ अपन ने अंत में पढ़ा था, उस पैराग्राफ को आप में से कोई भाई तेज आवाज में पढ़े ताकि सभी सुन लें, और फिर अपन उस विषय को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 21 है मेरे ग्रंथ में, पैराग्राफ नंबर 2। यह रोगी का कर्तव्य है। देखो आवाज़ थोड़ी सी दादाजी की धीमी थी, एक बार मैं माइक पे बोल लेता हूँ, आप पैराग्राफ में बराबर अपनी निगाहें लगा के रखना, फिर पश्चात अपन इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसीलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहां जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वेद्य का बतलाना है, तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। ठीक है, कितना सरल है बात, कोई इसमें कहीं कठिनाई तो नहीं है। देखो अब अपन इसकी चर्चा करते हैं कि दुख का मूल कारण यहां पर टोडरमल जी साहब ने कहा इस जीव को कर्म का बंधन है। मूल कारण ठीक है, क्या कहा बाबूजी, पहले यहां पर क्या निर्धारित कराया कि इस जीव को दुख का मूल कारण कर्म का बंधन है। ठीक है, अब इस जीव की जगह लगाना, अभी अपने लिए घटाना कि मेरे दुख का मूल कारण कर्म का बंधन है।
ठीक है। अभी इस बात की आपको प्रतीति हुई कि नहीं हुई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये 2-4 बार पंक्ति फिर बोलूंगा, आपको अंदर में ऐसा लगता है कि नहीं कि दुख का मूल कारण कर्म का बंधन है। हमारे दुख का मूल कारण अभी हमने क्या मान रखा है, आप अपना अपना चेक करना। टोडरमल साहब यहाँ ये बात निमित्त के रूप में बिल्कुल ताकत से यहाँ स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने जितने भी संसार की अवस्था में एक पहली चर्चा करी थी कि कर्म बंधन, कर्म के साथ बंधा हुआ ये जीव, ये संसार अवस्था है, और कर्म से मुक्त है वो सिद्ध है, मोक्ष है, ठीक है ना। ये तो अपन पहले नक्की कर चुके हैं। लेकिन दुख कर्म के बंधन का है, ये इसको प्रतीति है कि नहीं, ऐसा आपने को विश्वास है कि नहीं, पहले तो ये बताओ है। हमारे को दुख कर्म के बंधन का है, ऐसा आपने को विश्वास है कि नहीं? अरे हाँ जी या ना जी, कुछ तो बोलो आप, हैं? कैसे कैसे विश्वास है? अपना दुख का कारण क्या है ये बताओ आप। तो आपने जो दुख का कारण मान रखा है वो क्या है? बाबू जी क्या है? हाँ? अभी उदय भी किसको दिखता, बंधा हुआ भी कौन, कर्म क्या कुछ दिखता है बाबू जी? नहीं दिखता। तो अपने को क्या दिखता है? कर्म के उदय में होने वाली बाहर की अवस्थाएं, वही दिखता है, वही दिखता है ना आपको। कर्म तो नहीं दिखता, उसका उदय नहीं दिखता, वो कहां बंधा हुआ, कौन बंधा हुआ, कुछ दिखता है आपको? कुछ दिखता है क्या बाबू जी? नहीं दिखता। तो अपन ने क्या किसको दुख का मूल कारण मान रखा है? बाहर के जो प्रतिकूल संयोग है, शरीर की विपरीत अवस्थाएं हैं, इनको अपन ने दुख का कारण मान रखा है, और उसमें कुछ अनुकूल अपनी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उसको सुख का कारण मान रखा है। ऐसा ही है ना अपना बंटवारा, बंटवारा तो ऐसा ही है ना, है ना? ऐसा ही है। तो अब असली बंटवारा करना है अपने को। हमारे दुख का मूल कारण क्या है कि कर्म का बंधन है ना। कर्म के साथ मैं बंधा हुआ हूं, जब तक ये मैं कर्म के बंधन से नहीं छूट जाता, तब तक मेरे मोक्ष का या मेरे सुख नहीं प्रकट होगा। ऐसा इसको पहले तो विश्वास दिलाना। ये पहली पंक्ति में इसलिए टोडरमल साहब ने यहां से बात प्रारंभ करी कि इस जीव को जो दुख का मूल कारण है वो कर्म का बंधन है। अभी अभी अपने को ऐसा, मैं कर्म से बंधा हुआ हूं और मुझे इससे मुक्त होना है, ये अपने को कितनी बार चलता है कि बाहर के संयोगों को परिवर्तित करना है, वो कितनी बार चलता है? तो अपनी जो अपना जो है ना टोटल की टोटल जो भी ताकत है, रुझान, दुख अपन ने बाहर में संयोगों को पकड़ के रखा हुआ है ना, उसमें बंटवारा करा हुआ है। ठीक है। तो पहली पंक्ति में तो यहां पर ये बात स्थापित कर रहे हैं टोडरमल साहब कि भैया तेरे को जो दुख का मूल कारण है वो क्या है? कर्म का बंधन है। अब सब बोलो, मेरे दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। बोलो सब, क्या? मेरे दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। अभी कर्म दिख नहीं रहा, वो कर्म के उदय में क्या अवस्था होगी वो तो सब अभी समझाएंगे, क्योंकि इसलिए यहां पे टोडरमल साहब ने वेद का उदाहरण दिया, क्योंकि पहले वेद रोग का निदान बतलाएगा, मतलब ये रोग तुम्हारे को क्यों हुआ है ये बताएगा। उससे क्या होगा? उसका वेद जी पर थोड़ा भरोसा जमेगा। अभी जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओ और आप कह रहे हो तो वो बोलेंगे आपका खान पीन मिर्ची ज्यादा खाते हो, आप ये तेल मसाला तेल ज्यादा खाते हो, इसीलिए एसिडिटी है आपको। तो जैसे डॉक्टर ने बोला मिर्ची ज्यादा खाते हो, ये फिर अंदर में देखता है हाँ ये तो मेरे है आदत, ठीक है, इसका मतलब है डॉक्टर की दिशा सही है। नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो अभी उसको अभी प्रतीति डॉक्टर की हुई है। किसकी प्रतीति हो रही है? ये डॉक्टर की प्रतीति हो रही है, ठीक है, कि हाँ, है ना। फिर रोग की प्रतीति होगी। डॉक्टर बोलेगा कि एसिडिटी में आपको खट्टी डकार आती है, चक्कर आते हैं आपको, तो फिर उसको रोग की प्रतीति होगी। हाँ
ये बात है, यही है ना? बात समझ में आया है? तीसरा, उपचार की प्रतीति कराएगा कि ये तरीका है, उसके लिए बहुत सारे उदाहरण देगा, उनने ये ठीक हो गए, ऐसा है, तो उसको उपचार का भी, क्योंकि ये तीन बातें उसको विश्वास दिलानी है। किसको विश्वास दिलानी है बाबूजी? वो रोगी को डॉक्टर का भरोसा, तेरे को रोग है इसका भरोसा, और ये जो इलाज बता रहा हूं इसका भरोसा। तीन बात उसको विश्वास में लाना है। और ये टोडरमल्ली साहब ये तीन बात यहां पर इस पैटर्न पे पूरा यह ग्रंथ यहां पर अभी चलेगा। क्या अभी क्या नक्की करा रहे हैं कि भैया तेरे जो दुख का कारण मूल है वो कर्म बंधन है, और कर्म के बंधन से मुक्त अवस्था ये ही तेरे लिए परम हित है। कोई संयोगों को जोड़ लेना ये तेरे लिए परम हित नहीं है। क्या परम हित है? परम हित क्या है भैया? है क्या? अरे हाँ जी या ना जी? क्या कि कर्म से मुक्त होना यही तेरे लिए परम हित है। अपन अभी क्या मान रहे हैं परम हित है? बच्चे की शादी हो जाए, काम धंधे लग जाए, पोते की शादी हो जाए, है कुछ फिक्स डिपॉजिट है, शरीर बंधा रहे, कि क्या परम हित मतलब क्या है? कि कर्म से मुक्त हो जाना ये तेरे लिए परम हित है, और कर्म से तू बंधा हुआ है यही तेरा दुख का मूल कारण है। ये पहले तो आपका जो अभी एंगल पड़ा हुआ था दुख का, वो पहले पूरा का पूरा एंगल यहां पर चेंज करना है। पहली पंक्ति में दृष्टिकोण आपका जो विश्वास वो पूरा का पूरा चेंज करना है। ठीक है? क्या दुख का मूल कारण क्या है अजित भैया? कर्म बंधन है। ठीक है? तुरंत जैसे ही जीव को ऐसा लगता है हाँ दुख का मेरा मूल कारण कर्म बंधन है, तो मेरे को कर्म बंध कब से है, तुरंत प्रश्न आ जाएगा। और जिसको इसका कारण नहीं लगता उसके ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा, है ना? जब ही उसको कहा कि भाई कर्म का बंधन है, दुख का कारण है, तो फिर ये कब से है, ये कर्म बंध होता क्यों है, इससे छूटा कैसे जाता है, ये तो सब उसके प्रश्न खड़े हो जाएंगे ना। इसीलिए पहली पंक्ति में ये पहले पक्की करा रहे बात। क्या पक्की बात करा रहे? चलो भाई आप में से पढ़ो। पहली पंक्ति में क्या आपको पक्का करा रहे? जीव को समस्त दुख का, क्या समस्त दुख का मूल कारण क्या है? कर्म बंधन है। जीव को हटा दो, अब अपने पे लगाओ। आप में से कौन पढ़ेगा? शुरू मेरे को, मुझको समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। ओके, कोई गड़बड़ तो नहीं? बात पकड़ में आ रही है? ठीक है। अब क्या करना है? अगर मूल कारण पकड़ लिया तो अपन ने, है बीमारी पकड़ ली ना अपन ने, बीमारी, तो अब क्या है? तो यह कि मेरा परम हित किसमें है? तो उस बंधन से मुक्त होना, वही मेरे लिए परम हित है। सब अपने हृदय पे हाथ रख के विचार करना कि पूरे अभी जीवन में कोई 20 बरस का, कोई 30 बरस का, कोई 40 बरस का, कोई 50 बरस का, 70 बरस का, ये कितनी बार भाव आया कि मेरे को कर्म के बंधन से दुख है और इससे मेरे को अभाव करना है, ये मेरे मूल बीमारी है। अरे बोलो हाजी या ना जी? है तो फिर बीमारी ही नहीं पकड़। ये समस्त दुख का मूल कारण कह रहे हैं, है ना? निमित्त का देखो कितना स्ट्रॉन्ग निमित्त को पुटअप करा है यहां पर टोडरमल्ली साहब ने। अब क्या करना? यदि अपना परम हित इसमें है तो अब क्या करना? तो क्या कहते हैं कि तेरा कर्तव्य तो सच्चा उपाय करने का ही है। क्या करना है? अपने को सुखी होने का क्या करना है भैया? उपाय। सच्चा उपाय क्या है तेरे को? तेरा कर्तव्य, तेरी ड्यूटी क्या करना है कि तेरे को क्या सच्चा उपाय करना है। हम अभी तक क्या उपाय कर रहे हैं? हम क्या उपाय कर रहे हैं? कर्म से मुक्त होने का उपाय कर रहे हैं, सुखी होने के लिए, कि क्या कर रहे हैं अपन? अरे बोलो ना हाजी या ना जी?
क्या कर रहे हैं अपन? देखो क्या कह रहे हैं, वो ही सच्चा उपाय है, क्योंकि वो मूल कारण है। और जब तक कर्म का अभाव नहीं होगा तब तक तो दुख मिटेंगे नहीं। और हम क्या कर रहे हैं दुख को मिटने के लिए? बोलो ना, हम क्या कर रहे हैं? बंधन के आधार से मुक्त होना चाह रहे हैं। तो अभी अपनी जो पूरी दिशा पूरी जो गलत रखी हुई थी उसको पहले तो टोडरमल साहब कह रहे कि नहीं, प्रॉब्लम तेरे ये है। देखो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं अपन पंक्ति। जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। किसके अभाव रूप मोक्ष है? कर्म के बंधन के अभाव रूप जो दशा है इसकी, उसी को मोक्ष कहते हैं, वही सुखरूप दशा है। कर्म के बंध के साथ की दशा दुख की है। ये बात ठीक है, ये बात का विश्वास हो गया। तो अब क्या करना है? हमारी ड्यूटी क्या है? हमको सुखी होने के लिए क्या करना है अब अपने को? कि हमारा कर्तव्य तो सच्चा उपाय करने का है। क्या है सच्चा उपाय? अरे बोलो, क्या है सच्चा उपाय? कि कर्म के अभाव कैसा किया जाए, कर्म के बंध से कैसे छूटा जाए। और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इसी का उपदेश दे रहे हैं। उसके अलावा जगत में कर्म के बंधन से मुक्त होने के अलावा कोई भी यदि विधि बताई जाती है तो वो सच्ची नहीं है जीव को सुखी करने की। बोलो क्या क्या उपदेश किसका देना बाबूजी? इस जीव है, मकान बना ले, शादी कर ले, एफडी कर ले, ये कुछ कर ले, सुखी हो जाए, क्या उपदेश है? कुछ तो बताओ है? क्यों? क्योंकि वो तो सुखी होने का मार्ग ही नहीं है। इसलिए यहां कह रहे हैं, इसीलिए हम जो इस ग्रंथ में विधि बताएंगे वो क्या बताएंगे? कि कर्म के बंधन से मुक्त होने की विधि बताएंगे, और वही इसके लिए लाभकारी है। बाकी तो क्या है, पूरे जगत में बहुत तरह की विधि है सुखी होने की। अब आपको नक्की करना है कि कौन सी है। आपको मैंने बताया था ना, बस स्टैंड पे जाओ तो सुखी होने के उपाय के तो बहुत सारी किताबें मिल जाएगी आपको लगी हुई। अब तो वो जमाना गया, अब तो सब आजकल उस पर देखने लग गए ना, गूगल पे। नहीं तो पहले तो वो रहता धनी होने के फार्मूले, सुखी होने के फार्मूले बहुत सारे नहीं है मुझे हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए, और हम इसी का उपदेश करेंगे, उसी को बतलाएंगे। ठीक है, पंक्ति समझ में आ गई आपको? अब यहां पर वेद जी कौन है अपने को पहले ये आइडेंटिफाई करना है, और रोगी कौन है ये आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने यहां एक वेद को पुटअप करा है और एक रोगी को पुटअप करा है। इस उदाहरण, इस पैराग्राफ में क्या, एक तो है वेद जी और एक है रोगी। ठीक है, सरल है। अभी मैं 3 पंक्ति पढ़ता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि वेद जी कौन है और रोगी कौन है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको रोग का अंदर में नक्की नहीं होगा तो फिर आप क्या वेद की बात सुनोगे? हैं? वो फ्री शिविर नहीं लगाते बाबूजी, फ्री शिविर नहीं लगाते, घुटने के, हार्ट के, ऐसे फ्री शिविर है। अब आप यहाँ मंदिर में आए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने सिविल फ्री में तो कोई आपको ले जाए, चलो चलो ऐसे ही दिखा लाओ, ऐसे ही दिखा लाते हैं। ठीक है, तो अब वो जो डॉक्टर कहता है वो कितनी बात सुनते हो आप? हैं? अरे बोलो ना, हैं? क्या हैं? तो वो क्या है कि उसको बिल्कुल हल्के में लेता है। क्यों? कि अभी उसको वो रोग का वेदन नहीं है, और जिसको वेदन है तो यहां पर रोगी अपने को नक्की कराना है। रोग का उसको फीलिंग है कि नहीं ये भी नक्की कराना है। नहीं, क्योंकि जब तक इसको दुख नहीं लगेगा तो ये दुख के मिटने के उपाय को शांति से प्रीतिपूर्वक सुनेगा नहीं, और वो मुझे करना है ऐसा उसको कर्तव्य लगेगा नहीं। अनादि की अपनी समस्या यही है ना बाबूजी। समस्या ये है कि ये कहता तो है मैं दुखी हूं, कहता तो है दुखी हूं, लेकिन इसको दुख काई का है अगर उससे नक्की कराए तो वो अभी जस्टिफाई नहीं कर सकता दुख को। बोलेगे आप बताओ क्या दुख है?
दुख क्या है अपने को बोलो ना, है? जो भी आपकी लिस्ट होगी वो ऐसी होगी कि वो क्या है कि कर्म के बंधन के आधार से ही चलेगी। बोलो आप, कर्म के बंधन की अवस्था आपको ऐसा कभी फीलिंग हुआ है? क्यों ये इतने सिद्ध भगवान हमारे साथ के सब अनंत आनंद को भोग रहे हैं, और मैं इस संसार में रखड़ रहा हूं, ऐसा कभी लगा? अरे बोलो ना, हाजी या नाजी, है? केवल ज्ञान स्वभाव मेरा, अतीन्द्रिय आनंद में झूमू में, ऐसी मेरी ताकत, और मैं क्या कर रहा हूं? है? अपने को प्रॉब्लम ये है, मेरे पास 3 लाख की कार है, वो 10 लाख वाली गाड़ी कब आ जाए, मकान 2 रूम का है? इसमें भी फर्नीचर कब बनेगा, बच्चे की शादी होए, वो काम धंधे लग जाए, क्या प्रॉब्लम है? बोलो अपनी समस्या क्या है? अच्छा, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? कि कर्म के बंधन से होगा क्या? और कर्म के बंधन से मुक्त होने से होगा क्या? नहीं, ये तो बंधन रूप अवस्था है, और बंधन रूप अवस्था तो दुख का मूल कारण है। हम क्या मान के बैठे हैं कि ये दुख का, ये जो कर्म के बंधन वाली किसी अवस्थाओं को हमने सुख का कारण मान लिया, तो अभी तो हमारा दुख ही सही नहीं है। इसलिए पहले तो यहां प्रतीति कराते हैं, विश्वास दिला रहे हैं, भैया कर्म का बंधन है सो दुख का मूल कारण है, और कर्म बंधन से मुक्त अवस्था है वही तेरे लिए परम हित है। हम इसी का उपदेश करेंगे और यही करना तेरे लिए कर्तव्य है। ये बात यहां पर अभी 2 पंक्ति में नक्की कराई। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे की 3 पंक्तियां। उदाहरण है, दृष्टांत है पूरा इस पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में फिर पंडित साहब ने जो घटाया है जिस पर वो समझाएंगे। देखो अपन पढ़ते हैं उदाहरण पहले ना। जैसे वैद्य है, वैद्य मतलब डॉक्टर आपकी भाषा में है ना, आज है डॉक्टर है, तो अपने को अभी यहां नक्की करना है डॉक्टर कौन है। रोग सहित मनुष्य को, तो रोग सहित मनुष्य कौन है? ठीक है, क्या कराता है? प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। निदान मतलब कि ये जो रोग क्यों हुआ उसका कारण बताता है। क्या बतलाता है बाबूजी? कौन बताता है? वेद जी। किसको बताते हैं? रोग युक्त मनुष्य को, रोग सहित मनुष्य को। क्या बताते हैं? कि तेरे को रोग क्यों हुआ। सरल है, पंक्ति सरल है, बात पकड़ में आ रही है आपको? कौन है वेद जी? अरे हाजी या नाजी, अब वेद जी कौन है यूं बताओ आप तो, है? कौन है वेद जी? है? अरे बोलो ना, है? हाँ, देखो अभी पंच परमेष्टि भगवान, उनकी वाणी, ये जो आपको लगाना हो लगा लो, अनंत भगवान, आचार्य भगवान है, और यहां इस प्रकरण में ये ग्रंथ है ना। ठीक है, ये तो हो गए वेद जी। रोगी कौन है? अरे वो है रोगी कौन है ना? अपन रोगी, मैं हूं रोगी। ठीक है, रोग सहित अवस्था है। ठीक है, अभी क्या रोग सहित अवस्था है इस पूरे अधिकार में चलेगी। आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे को ये रोग है, हो? अभी वो बराबर नक्की कराया जाएगा इस पूरे अधिकार में, है ना, कि ज्ञानावर्ण के क्षयोपशम से क्या प्रॉब्लम है, दर्शनावर्ण के क्षयोपशम से क्या प्रॉब्लम है, मोहिनी से क्या प्रॉब्लम है, अंतराय से क्या प्रॉब्लम है, सब बताएंगे, अभी आपको नक्की कराएंगे। लेकिन अभी तो पहले ये यहां अभी इतना नक्की करना है कि रोगी हूं मैं, है ना, रोग सहित अवस्था है मेरी, और वेद जी है आचार्य भगवान, है केवली भगवान। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं कि रोग का निदान बताएंगे। रोग का निदान कि मेरे को यह बीमारी क्यों हुई। किसको? मेरे को। अपने साथ तो प्रॉब्लम क्या है बाबूजी? अभी बीमारी क्या है यही खबर नहीं है, है? बीमारी पता है आपको क्या है? कजावसा अभी अपन आगे नक्की करेंगे पूरे इस अधिकार में बीमारी क्या है। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं? देखो, जो जैसे वेद है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ। ये जो बात बतलानी है
इस बात बतलाने में बताया जाएगा तो रोगी को कि तुम्हें ये बीमारी इस कारण हुई है, और रोगी उस बात को सुनकर अपनी दिनचर्या को चेक करता है और उसको लगता है हाँ जो वेद जी कह रहे हैं ऐसी ही मेरी दिनचर्या है, इसका मतलब है वेद जी का भरोसा हो गया कि वेद जी अभी सही दिशा में चल रहे हैं। क्या नक्की हो रहा है उसका है? वेद जी को अभी हो ना, बहुत जने अभी नाड़ी दिखाते हो और नाड़ी दिखाते ही वो बता देते हैं, तो आपको क्या भरोसा हो जाता है? वो बोलते हैं अभी आपको कुछ नहीं बोलना है, मैं बोलूंगा आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसको कैसा विश्वास हो जाता? नहीं नहीं, इन्होंने बात पकड़ ली है, नहीं बोलते हो क्या? किसका भरोसा हो जाता है बाबूजी? वेद जी का भरोसा हो जाता है, ठीक है? वो बहुत जरूरी है भरोसा होना, क्योंकि इलाज की प्रोसीजर में यदि डॉक्टर पर भरोसा नहीं हो और डॉक्टर जो बीमारी बताए और वो सिम्टम्स आपको नहीं मिले तो फिर क्या इलाज का ही का है? अभी बहुत सारे ऐसे होता है, गांव के लोग हैं बहुत सारे हैं, अभी तो क्या लेबोरेटरी का जमाना आ गया, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको बताते हैं अभी आपके शुगर है, बोल के लेब चेक कराई, बोले 250 गए शुगर, अच्छा, तो उसको बोलते हैं अरे वो तो डॉक्टर बेंडा है, बोले क्यों? बोले मेरे को बोल रहा है शुगर है, तो बोले उसने कहा देखो आपको चक्कर आते होंगे, आपको कमजोरी लगती होगी, बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता होगा, और वो क्या करता है, ऐसा तो मेरे को कोई सिम्टम्स मिलता ही नहीं, ऐसा मेरे को कोई सिम्टम्स मिलता नहीं, इसका मतलब है कि डॉक्टर का विश्वास उसको समाप्त हो गया, और फिर तो वो इलाज नहीं कराता। आप देखना ये जो गांव का पैटर्न है ना, वो क्यों? क्योंकि पहले वो रोग के सिम्टम्स भी आपको फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे को प्रॉब्लम है, ये रोग क्यों हुआ है इसका भी आपको, ताकि वेद की भी आपको विश्वास होना चाहिए, नहीं तो वो वेद को ही बोल देगा ये तो पागल है डॉक्टर, नहीं होता जगत में, ये तो हमारी बात को नहीं पकड़ पा रहा है, डॉक्टर चेंज कर दो, नहीं होता। कब क्यों चेंज कर देते हैं डॉक्टर आप? अरे डॉक्टर क्यों चेंज कर देते हो आप? किस आधार से? कि वो आपकी बीमारी को प्रॉपर नहीं पकड़ पाता तो उसको चेंज कर देते। तो यहां तो पूरी प्रोसीजर है इसको इलाज की, तो यहां सबसे पहले कह रहे हैं कि जैसे वेद है वे रोग सहित मनुष्य को पहले क्या बताते हैं कि रोग का कारण बतलाते हैं कि तेरे को इस कारण रोग हुआ, ठीक है? आगे इस रोग के कारण तेरी क्या क्या अवस्था होती है ये बताते हैं, क्योंकि वो उसका प्रेजेंट भोग रहा है ना, वो उसको भोग, अगर यहां मिलान नहीं मिलेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? रोग जनित मनुष्य को रोग के कारण होने वाली जो अवस्था है उसका भी उसको विश्वास दिलाते हैं, ये वेद जी करते हैं। देखो क्या कहते हैं आगे, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। किसको निश्चय होता है भैया? रोगी को निश्चय होता है। किसके आधार से निश्चय होता है? कि वेद जी उस रोग के कारण जो जो अवस्थाएं होती है वो बताते हैं। अभी यहां पर वेद जी आपको बताएंगे कि आपको इस कारण, है ना, एक ज्ञानावरण के कारण, दशनावरण के कारण, मोहनी के कारण ये अवस्था होती है, और आपको ये फीलिंग करनी हाँ ये मेरे रोग है, क्योंकि अभी रोग नक्की नहीं होगा तो इलाज कैसे चलेगा? एक बात समझ में, इस पूरे अधिकार के अंदर जो प्रकरण चलेगा, क्योंकि संसार अवस्था का यहाँ निरूपण है, स्वरूप बताया है, कर्म जनित इस जीव की क्या क्या अवस्थाएं होती है वो बताया है, ठीक है? तो दूसरे नंबर का काम क्या है? उसको विश्वास दिलाया जाता है। किसका विश्वास दिलाया जाता है? कि मुझे ऐसा ही रोग है। रोगी कौन है? मैं हूं। अब आगे यहां पर आचार्य महाराज विश्वास दिलाएंगे आपको। क्या विश्वास दिलाएंगे? कि इस बीमारी में ये अवस्था हो, इस बीमारी में ये आपको सिम्टम्स है, और अपने को क्या विश्वास में लेना, हाँ ये मेरे बीमारी है, ठीक है? फिर तीसरे नंबर का काम क्या कराते हैं? फिर उस रोग को
दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। किसको किसको बताते हैं? रोगी को। क्या बताते हैं कि यह रोग दूर कैसे होगा, ये जो तुम्हारी बीमारी है ना, ये दूर कैसे होगी, ये बताते हैं। और जो वो उपाय बता रहे हैं उसकी प्रतीति कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि इसी से ठीक होगा, कोई दूसरी विधि से ठीक नहीं होगा। तुझे एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी, बाकी तू कितनी भी दवाई ले तेरे ये नहीं ठीक होगा। है? क्या क्या कराते हैं उसको? प्रतीति कराते हैं। किसकी प्रतीति कराते हैं? वो इलाज की प्रतीति कराते हैं, उस कि तेरे को ठीक होने का यही उपाय है, उसकी प्रतीति कराते। इतना काम तो है पाऊजी किसका? इतना काम किसका है? ये काम किसका है? इतना पार्ट तो है वेद का। ठीक है, अब आगे रोगी को क्या करना है वो अपन चर्चा कल करेंगे, पंक्ति पढ़ लेते हैं। रोगी को क्या, इतना तो वेद का बतलाना है। अब यहां कंडीशन डाल दी टोडरमल साहब ने, इफ यदि रोगी उसका साधन करे। किसका साधन करे? जो उपाय उन्होंने बताया है, जिस उपाय पर उन्होंने आपका विश्वास जमाया है कि इससे ही तेरा रोग दूर होगा, और जो रोग है उसकी अवस्था बताकर तेरे को रोग भी बताया कि तेरे को ये है, और यदि रोगी उसका क्या करे? साधन करे, है? उस औषधि का सेवन करे, जो उन्होंने परहेज बताया है उसको सावधानी पूर्वक वो परहेज का पालन करे। ये काम किसका है? ये काम तो है रोगी का। और जब रोगी ये काम करता है तब वह रोग से मुक्त होकर वह स्वस्थ हो जाता है। इतना काम तो रोगी का है। तो रोगी के जिम्मे तो बाबूजी बहुत थोड़ा सा काम, अपने जिम्मे थोड़ा सा काम है ना। बोलो क्या काम है बाबूजी अपने जिम्मे? अरे हाँ जी या ना जी, है काम क्या करना है अपने को? है? पहले तो मेरे को बीमारी है इसका विश्वास हो जाए, ये जो उपाय बता रहे हैं ये सच्चाई विश्वास हो जाए, और जो उपाय बताया है उसको करना कितनी सही है। एक गोली सुबह खाना खाने के बाद लेनी है और एक शाम को खाना खाने के बाद लेनी। काम कितना सरल है, हैं? अरे हाँ जी ना जी, कथा नहीं चल रही बाबूजी? कथा नहीं, खूब लोग बोले नहीं आपकी वो तो शैली जोरदार है। मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपने से फीलिंग होनी चाहिए। हाँ